अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फिगरेटिव लैंग्वेज को पढ़ेंगे कि फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है। फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि राइटर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अपने ऑडियंस को अपने राइटिंग में इंगेज कर सके, उनके अटेंशन को क्रैप कर सके। तो ऐसे लैंग्वेजेस में वो फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। वो लैंग्वेज जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल उसको फिगरेटिव लैंग्वेज कहते हैं। एंड फिगर्स ऑफ स्पीच जो है इट्स एन एक्सप्रेशन होते हैं यूज टू मेक अ ग्रेटर इफेक्ट ऑन रीडर और लिसनर। एंड यू विल फाइंड एग्जांपल्स ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज इन नॉवेल्स, पोएम्स एंड सम लिटरेरी एसेज में आपको मिलेंगे एंड प्लेज में। इसका जो अपोजिट होता है उसको लिटरल लैंग्वेज कहते हैं। वो लैंग्वेज जिसमें जो क्या है अपोजिट होता है फिगरेटिव लैंग्वेज का, इसको लिटरल लैंग्वेज कहते हैं। एंड इट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड राइटिंग एंड यू विल फाइंड ऑन रोड साइंस एंड इन रिसर्च पेपर्स में आपको लिटरल लैंग्वेज मिलेंगे। सफ़र करते वक्त आप लोगों ने देखा होगा कि लिटरल लैंग्वेज में सिंपल वर्ड्स में आपको ट्रैफिक जो है उसकी कुछ रूल्स आपको मिलेंगे। नो पार्किंग की तरह, मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो गया, नो यू टर्न जहाँ पर नहीं होता, नो ओवरटेकिंग होता है, हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल जहाँ पर हॉस्पिटल होते हैं वो साइंस आपको जगह जगह पर मिलेंगी। फिगर ऑफ स्पीच में जो फर्स्ट वन है एनाक्रोनिज्म, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि एनाक्रोनिज्म क्या है, उसका इजी वे में कंसेप्ट और एग्जांपल के साथ। Anachronism, the word is derived from the Greek word anachronis, which means against time, and it's about misstate हम कह सकते हैं या misplacement भी है। A literary device that places someone or something associated with a particular historical time and the wrong time period होता है। एनाक्रोनिज्म क्या है? पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम को जब हम किसी रॉन्ग टाइम पीरियड के साथ एसोसिएट करते हैं जिसको एनाक्रोनिज्म कहते हैं। या एनाक्रोनिज्म इज एन एरर ऑफ क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन इन अ लिटरेरी पीस होता है। क्रोनोलॉजी के सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, एक सीक्वेंस में जो सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं इसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ अ पेंटर पेंट्स करते हैं पोर्ट्रेट ऑफ अरिस्टोटल एंड शोज हिम वेयरिंग अ रिस्ट वॉच। अगर कोई पेंटर हो वो अरिस्टोटल के पोर्ट्रेट को पेंट कर रहा होता है, उसमें वो उसने शो किया हुआ है कि अरिस्टोटल ने रिस्ट वॉच पहनी है। तो हम सबको पता है कि अरिस्टोटल्स टाइम में रिस्ट वॉच एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो अरिस्टोटल ने कैसे रिस्ट वॉच पहनी? तो यहाँ पर नज़र आ गया ना आपको। इस टाइम पीरियड में ऐसा कोई काम था ही नहीं, ऐसा कोई रिस्ट वॉच इन्वेंट ही नहीं हुआ था, तो अरिस्टोटल ने किस तरह से रिस्ट वॉच पहना? तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं? एनाक्रोनिज्म। एक चीज़ जो है वो एक ज़माने में एग्जिस्ट ही नहीं करते और हम उसमें उस चीज़ को क्या करें, उस ज़माने में हम इसको क्या करें, दिखाए, तो वो इसको हम क्या नाम देते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच पे? एनाक्रोनिज्म। या कोई स्टेज सेटिंग हो रही है और इसमें हमने किसी मिडिवल टाइम की या किसी ओल्ड पीरियड की स्टेज सेटिंग को हम क्या करें, इसको बता रहे होते हैं और इसमें हम क्लॉक वॉच का जिक्र करते हैं या किसी और चीज़ का जिक्र करते हैं जो कि उस टाइम में वो एग्जिस्टिंग हुआ करते, या हम उस दौर का जिक्र करें कि केव मैन जो थे, गारों में जब लोग रहते थे तो वो माइक्रोवेव इस्तेमाल करते थे। तो हम सबको पता है कि माइक्रोवेव उस वक्त इन्वेंट ही नहीं हुआ था, उस वक्त ये चीज़ थी ही नहीं। तो इस किस्म के एरर्स को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के एरर्स को हम कहते हैं एनाक्रोनिज्म। द सेकेंड वन इज एलॉग्री। एलॉग्री क्या है? इट्स अ स्टोरी और पिक्चर विद अ हिडन मीनिंग होता है। एलॉग्री एक ऐसा वर्क होता है जैसा कोई जिसका कोई हिडन मीनिंग होता है, यानी छुपा हुआ मीनिंग। वो छुपा हुआ मीनिंग किसी भी टाइप का हो सकता है, कोई मॉरल हो सकता है, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल मीनिंग हो सकता है। जैसा कोई राइटर होता है, उसने उसने ऐसा कोई वर्क लिखा हो तो वो क्या है, उसमें करेक्टर्स या इवेंट्स के जरिए कुछ ऐसा बताना चाहता हो वो राइटर, जो क्या है साफ साफ नहीं बता रहा, लेकिन जो रीडर या लिसनर्स होते हैं उनको सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। इस किस्म की क्या है स्टोरी को क्या कहते हैं? एलॉग्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल कहते हैं, जनरल एग्जांपल है, द सर्फेस स्टोरी माइट बी अबाउट टू नेबर्स throwing stones या rocks at each other's home, but the hidden story would be about war between countries. सर्फेस स्टोरी क्या बता रहे हैं कि दो नेबर्स हैं, वो एक दूसरे के घर पे क्या है स्टोन्स या रॉक्स फेंक रही है, लेकिन हिडन स्टोरी क्या है? इट्स वुड बी अबाउट, या ये दो कंट्रीज़ के वॉर के बारे में है कि दो कंट्रीज़ के वॉर को डिस्कस कर रहा होता है।
लिटरेचर में ऐसे बहुत से सारे वर्क्स हैं जो एलॉग्रिकल फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसे जॉर्ज ऑरवेल्स के एनिमल फॉर्म है, इट्स वन ऑफ लिटरेचर मोस्ट फेमस एलॉग्रीज में से एक है. The surface story is about a group of farm animals who rise up and kick out the humans and try to run the farm themselves. But the hidden story is about Russian Revolution के बारे में है. और इसमें ईच करेक्टर्स होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं सम फिगर्स फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन. जैसे कि पिग्स हो गया, पिग्स रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिस्ट लीडर्स को, जैसे स्टालिन हो गया कम्युनिस्ट लीडर था, लेनिन था, ट्रॉट्स्की था, ये पिग्स रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करेक्टर्स को. ह्यूमंस जो थे वो रिप्रेजेंट करते थे कैपिटलिस्ट को, एंड द हॉर्सेस रिप्रेजेंट करते द वर्किंग क्लास ऑफ रशियन रेवोल्यूशन. उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कुछ ना कुछ, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.